अब हम कुछ और रिवर्सल पैटर्न्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार पैटर्न्स है। नॉर्मली हम टर्म सुनते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी स्टार, शूटिंग स्टार, और एक एडिशनल भी पैटर्न इंक्लूड कर लिया मैंने इसमें, इन्वर्टेड हैमर। तो अभी हम रिवर्सल पैटर्न्स ही डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हैमर हमने देखा, हैंगिंग मैन देखा, डार्क क्लाउड कवर देखा, पियर्सिंग पैटर्न देखा अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम और कुछ अलग पैटर्न देखते हैं। तो जैसा कि किसी भी रिवर्सल पैटर्न में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल किस चीज़ का होगा, ट्रेंड का ही होना है। तो एक प्री रिक्विजिट है कि एक वेल एस्टैब्लिश ट्रेंड होना चाहिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे एस्टैब्लिश हो, 5 मिनट पे हो, डेली हो, 1 आवर, 4 मिनट, देन उस पर ये पैटर्न का इमरजेंस होगा। और ये पैटर्न के इमरजेंस होने के बाद हमें थोड़ा अपना कॉशनरी व्यू रखना है कि मे बी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ जाए, रिवर्सल तो नहीं आएगा, करेक्शन आ जाए, डीप करेक्शन भी आ सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे या स्विंग कुछ भी हम ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम और हमारा रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टार समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्टार समझने के बाद हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टार जो बुक में डिफाइन किया गया वो एक, मान लो एक कैंडल है। अब अप ट्रेंड होगा तो ग्रीन कैंडल होगा, डाउन ट्रेंड होगा तो ब्लैक कैंडल होगा। इसके बाद एक गैप अप के बाद एक स्मॉल कैंडल बनता है, या ये डोजी भी हो सकता है, या तो डोजी हो जाए या स्मॉल बॉडी कैंडल हो जाए। तो इसे हम कहते हैं स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न बेसिकली 2 कैंडल पैटर्न ही है, और इसके सब्सिक्वेंट में एक एडिशनल कैंडल आता है, वो इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी स्टार बना देता है। तो स्मॉल बॉडी कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप्स कैंडल भी कहते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज में स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कहते हैं। और इसे जिसका डोजी डोजी का मीनिंग होता है कि ओपन और क्लोज सेम होता है, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल है, तो इसे हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। थोड़ा मैं बता दूं, डोजी का भी वेरिएशन है, जैसे ओपन इक्वल टू क्लोज ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो डोजी, इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। तो ऑल दो नेम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डोजी में बस हमें यह ध्यान रखना है कि ओपन इक्वल टू क्लोज हो तो उसे हम डोजी कहेंगे। इसका आप इंटरप्रिटेशन देखो कि यहाँ पे अगर मान लो ये डोजी है, ओपन इक्वल टू क्लोज, प्राइस को बायर ऊपर ले आए, फिर सेलर्स ने आके प्राइस को नीचे ही क्लोज किया, तो एक ये सेलिंग इंडिकेट करता है। इसी तरह अगर इस टाइप का डोजी है तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, फिर सेलर्स इसे नीचे ले आए, फिर बायर्स ने पुशअप कर दिया, तो ये एक बाइंग प्रेशर दिखाता है डोजी। या आप मान लो कि अगर थोड़ा बॉडी बन गया तो ये हैमर हो सकता है। तो नेम में कुछ नहीं रखा, आप विक्स और बॉडी को स्टडी करके आप उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लो कि कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर और सेलर। बेसिकली हमें बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस ही देखना है कैंडल्स के स्टडी में। बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस हमें पता चल गया तो हम अपना मार्केट टाइमिंग और डायरेक्शन जो है, लॉन्ग होना शॉर्ट होने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो स्टार पैटर्न समझ में आ गया। हम 2 कैंडल पैटर्न है, एक अगर हम अप ट्रेंड में देखें, एक बुल कैंडल या ग्रीन कैंडल के बाद एक या तो स्पिनिंग टॉप कैंडल हो या फिर डोजी हो, जो कि इससे गैप अप हो, स्लाइटली गैप अप हो। आइडियल में, आइडियल कंडीशन गैप अप है, बट इतना पिक्चर परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। और डाउन ट्रेंड में आप देखोगे, डाउन ट्रेंड में आप देखोगे तो एक बियरिश कैंडल है, उसके बाद थोड़ा गैप डाउन हो जाता है, या तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बने या फिर डोजी बन जाए, कुछ भी बन जाए, दोनों एक ही है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में ये 2 स्टार पैटर्न कंप्लीट हो गया, अगर यहाँ पे एक गैप, थोड़ा गैप अप करके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब सूरज उग रहा है, सूरज उगने का मीनिंग एक बियर मार्केट जो है बुल की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट जो आप कह लो, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार रखा गया है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया है, ये सपोर्ट एरिया माना जाता है, और यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है वो बाउंस बैक करेगा या एक करेक्शन देगा, एक रिवर्सल देगा। ओवरऑल ट्रेड जो हमें लेना है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर ही लेना है। अब मान लो ये मॉर्निंग स्टार बन गया, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कंफर्म होते होते 3 कैंडल पैटर्न है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग होगा तब कंफर्म होगा। अब ये कैंडल तो इनगल्फ भी कर सकता है प्रीवियस कैंडल को, या इसको पेनिट्रेट कर दे, एक 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट कर दे। जितना बड़ा ये कैंडल होगा उतना ही ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप एंट्री अगर करोगे, यहाँ पे अगर एंट्री करोगे, क्योंकि कैंडल पैटर्न कंप्लीट होते होते आप देखोगे कि यहाँ तक प्राइस आ गया, तो ये गुड एंट्री नहीं माना जाएगा, बिकॉज आपका सपोर्ट पे एसएल होगा, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट के थोड़ा नीचे एसएल होगा, तो काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा। तो या तो हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, 50% रीटेस्ट या इस लेवल के रीटेस्ट का, यहाँ से फिर हम बाई करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर हम कोई बुलिश इंडिकेशन मिल जाए तो यहाँ हम बाई करने को ट्राई करेंगे। सिमिलरली आप देखोगे इवनिंग स्टार क्या होता है। इवनिंग स्टार होता है एक
अप ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है। इसके बाद एक स्मॉल डोजी बन सकता है या स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। इसका मीनिंग ये है कि एक बुल ट्रेंड में स्मॉल बॉडी कैंडल बन गया, मतलब थोड़ा सा बुल्स का पावर कम हो गया, बिकॉज वो प्राइस को ऑल्दो गैप अप हुआ बट ज़्यादा हायर नहीं लेगा, और एक इनडिसीजन टाइप का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। ये डोजी भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे गैप डाउन होके थोड़ा एक रेड कैंडल मिल जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट नियर टर्म में करेक्शन दे सकता है और ये डाउनवर्ड आ सकता है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ शॉर्ट करना कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं देगा, बिकॉज हमारा एसएल कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, थोड़ा प्राइस रिटेस्ट कर ले, या तो 50 लेवल या फिर जितना भी थोड़ा रिटेस्ट कर ले, वो हमें ट्रेड देखना पड़ेगा मार्केट में किस टाइप का कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, उसके बाद हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आई होप क्लियर हो गया है। इसी तरह अगर जो स्पिनिंग टॉप की तरह डोजी बन जाए उसे डोजी स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार जो होता है अप ट्रेंड में आता है। अप ट्रेंड में मान लो इस टाइप का पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर कह लो, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं अप ट्रेंड में। और इन्वर्टेड हैमर जो डाउन ट्रेंड में एक ऐसे बन गया तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये मान लो रिवर्स ऑफ हैंगिंग मैन, अगर ये लेवल टूटता है तो सारे सेलर्स ट्रैप होते हैं और एक बाई मोमेंटम आता है। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब चलिए चार्ट पे डायरेक्ट चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं ढूंढने का, जो कि हमें बेटर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट्स खोल रखा है, 15 मिनट का बैंक निफ्टी और HDFC बैंक का। तो पहले हम HDFC बैंक का ही देख लेते हैं। HDFC बैंक को ट्राई करते हैं देखने का, फिर हम बैंक निफ्टी में भी कुछ पैटर्न्स ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लियरली डिफाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड अप ट्रेंड बन गया, यहाँ पे एक क्लियरली डिफाइन अप ट्रेंड बन रहा है और एक प्रीवियस एक मान लो ये प्रीवियस नहीं भी हो तो एक आई थिंक प्रीवियस नहीं है, बट यहाँ पे एक बार आवरली चार्ट्स में भी देख लें कुछ प्रीवियस रेजिस्टेंस है क्या। यहाँ पे देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस है काफ़ी, यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब इसे 15 मिनट चार्ट में आ जाते हैं। मान लो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हो, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अब देखो जैसे रेजिस्टेंस लाइन को अप्रोच कर रहा है ये, यहाँ पे अब लार्जर विक्स आ रहा है। पहले देखो ट्रेंड वर्टिकल था, उसके बाद एंगल इसका स्लोप होने लगा, ग्राउंडिंग एंगल बनाने लगा। अब देखो तो एंगल से भी हमें पता चलता है कि थोड़ा सा बुल मोमेंटम जो है वो डिक्लाइनिंग, इतना फोर्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल मोमेंटम था, ये थोड़ा 45 डिग्री मोमेंटम है। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन आने लगा, यहाँ पे रिजेक्शन आने लगा, यहाँ पे देखो लार्जर विक्स आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो हमें ये लगना चाहिए यहाँ से कि जो है ये प्राइस इस रेजिस्टेंस को ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये हमें ये फिगर देख के, ये चार्ट देख के समझ लेना चाहिए ऐसे। और यहाँ पे आप देखो एक बुल मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, फिर ये रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। तो ये लेवल टूटने के बाद जिस दिन भी टूटेगा, रिटेस्ट भी हुआ, उस दिन डाउन मोमेंटम आएगा। तो इस दिन टूटा ये, और यहाँ पे देखो आप कितना अच्छा से प्राइस रैली किया है नीचे। आइए हम कुछ और ट्राई करते हैं ढूंढने का। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया, ये रेजिस्टेंस एरिया पे आया है, और रेजिस्टेंस एरिया पे आप देखो यहाँ पे इसे हम कहेंगे शूटिंग स्टार। तो पहला इंडिकेशन है कि सेलर्स आ गए मार्केट में, रेजिस्टेंस एरिया शूटिंग स्टार है। उसके बाद आप देखो एक पूरा यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ये डोजी है, ये पूरा बॉडी को इनगल्फ कर लिया, इनगल्फिंग पैटर्न भी हम कह सकते हैं इसे। और इसके बाद रिटेस्ट भी होता है इसका, इस रेजिस्टेंस का, उसके बाद एक डाउन मोमेंटम आ जाता है। बट यहाँ पे आप देखो डाउन मोमेंटम थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए खाया क्योंकि यहाँ गैप अप था, और गैप्स हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। तो ये गैप फिर टूटा तो एक सेल ऑफ आया जो इंट्राडे में हमें। तो हमें पूरा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो देख के ही काम करना होता है कि कहीं गैप्स तो नहीं है। बस इवनिंग स्टार बन गया तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। मान लो इवनिंग स्टार बनती है वो सपोर्ट लेवल पे है, वहीं सपोर्ट लेवल भी है, तो वहाँ पे शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ हो सके वो सपोर्ट होल्ड कर जाए और पैटर्न निगेट हो जाए। तो ये सब ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अब ये देखो ये भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस खा चुका है मार्केट। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर RSI आप लगाए हुए हो तो ओवरबॉट कंडीशन है। ओवरबॉट कंडीशन में मतलब मार्केट जो है एक साइड ओवर एक्सटेंडेड है एक डायरेक्शन में, तो हो सके यहाँ पॉसिबल करेक्शन आ सकता है। ये हमें RSI बता रहा है। कैंडलस्टिक हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है, और ये डोजी मान लो या स्पिनिंग टॉप मान लो, ये पूरे को इनगल्फ कर लिया। उसके बाद इंट्राडे में एक मोमेंटम डाउनवर्ड आ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे भी ये कहोगे कि आप इवनिंग स्टार बन गया यहाँ रेजिस्टेंस पे, बट ये गया क्यों नहीं। अब यहाँ तो कोई गैप है, डायरेक्ट गैप पे
गैप अप है, ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ये जिस दिन गैप टूटेगा उस दिन डाउन मूव आएगा। तो हमको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना है, ऐसा नहीं कि इवनिंग स्टार बन गया हम शॉर्ट कर देंगे। हमें अगर उसके बाद देखना है कि आसपास कोई सपोर्ट एरिया तो नहीं है एकदम नियर बाई, यहाँ एकदम नियर बाई सपोर्ट था और हैमर टाइप का फॉर्मेशन भी बन गया। तो हमें ओवरऑल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ये सब पहले से ड्रॉ करके रखना है ताकि हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। अब यहाँ आप देखो, ये भी एक सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया सॉरी। यहाँ पे प्राइस ने इसे तोड़ नहीं पाया, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड भी है। यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने डाउन रैली दिया। और यहाँ पे आप देखो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस आ रहा है। तो हम थोड़ा आप बुक्स में एक कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट भी है कि आपको कैंडल्स जो है, उसके बाद इंडिकेटर्स का सिग्नल, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरप्रिटेशन, सबको एक तरह कन्वर्ज करना चाहिए, एक ही बात बोलना चाहिए। देन हम यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंटली शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं ढूंढने का पैटर्न्स को। ये देखो, ये इंगल्फिंग पैटर्न है, उसके बाद सेल ऑफ आया। ये एक तरह से कह सकते हो इवनिंग स्टार रिवर्सल, थोड़ा सा डाउन मूव आया और यहाँ पे एक गैप का था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हेजिटेंसी भी हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और भी ट्राई करते हैं ढूंढने का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंक्लाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन सब पे काम करता है। अब यहाँ देखो, ये डबल टॉप भी कह सकते हो, डबल टॉप यहाँ पे एम पैटर्न कह लो। एम पैटर्न में ये इवनिंग स्टार बन गया, इसके बाद टूटते ही एक मूव आया है नीचे और यहाँ पे गैप भी है बाद में। तो गैप जो है बाद में आया था वैसे तो, और इस समय तक गैप नहीं था। तो एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते, यहाँ पे सपोर्ट एरिया तो यहाँ तक हम ले सकते हो, यहीं पे आके प्राइस रुका। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्स बेसिकली दो कैंडल पैटर्न है, एक लार्ज कैंडल, उसके बाद एक या तो स्पिनिंग टॉप जो गैप अप होता है या फिर डोजी। अगर ये डाउन ट्रेंड में आता है, इसके बाद डाउन ट्रेंड में स्टार बनता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाता है तो उसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अप ट्रेंड में बनता है तो उसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। अगर सेकंड कैंडल स्पिनिंग टॉप की जगह डोजी हो जाए तो उसे हम डोजी स्टार कहते हैं। अप ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो फॉर्मेशन है उसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ये सेलिंग दिखाता है, अपने आप में ये कंप्लीट सिग्नल नहीं है शूटिंग स्टार, इसको हमको अदर इंडिकेटर से भी कंफर्म करना पड़ेगा, अदर इंडिकेटर या अदर कैंडलस्टिक से। मान लो इसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न बन गया तो और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड में आता है और लाइक हैंगिंग मैन वो वर्क करता है। हैंगिंग मैन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो ज़्यादा मैं चार्ट्स पे एग्जांपल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, बट जो भी एग्जांपल ढूंढ रहे हैं वो आप भी ट्राई करें ढूंढने का, एक अच्छी लर्निंग होगी इससे। थैंक यू सो मच।